2026 का जो गर्मी है उसको झेलने के लिए आप सब तैयार रहिए, क्योंकि मतलब कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार की गर्मी कुछ खास पड़ने वाली है। और प्रत्येक वर्ष दर वर्ष जो है सो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, हमारी धरती तप्त होते जा रही है। और इसके पीछे क्या कारण होते हैं आप सब जानते हैं। जंगलों की लगातार धुआंधार कटाई, उसके बाद फैक्ट्रियों का लगना, उसके बाद जो है शहरीकरण का विस्तार होना और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन लगातार वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी जैसे गैसों का जो वायुमंडल में बहुतायत मात्रा में बढ़ जाना जो है हमारे वायुमंडल को गर्म कर रहा है, हमारी धरती को गर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो 2026 में विशेष गर्मी पड़ने वाली है उसके पीछे एक और वजह है, वो भौगोलिक वजह है और उस वजह का नाम है अल नीनो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल नीनो क्या है और ला नीना क्या है। ठीक है, अल नीनो और ला नीना को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद दिलाता हूं कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अल नीनो क्या होता है। स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं ELNINO। ठीक है, ELNINO, इसको बोलते हैं अल नीनो। ठीक है, मैंने बोर्ड पर एक मैप, वर्ल्ड मैप के छोटा सा पार्ट को मैंने स्केच किया है। ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, अब इसी के बीच में हम लोग समझेंगे अल नीनो क्या होता है। ठीक है, तो अल नीनो को समझने से पहले हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं कि जो हमारे देश में मॉनसून आती है, ठीक है, तो मॉनसून आने का वजह क्या है। ठीक है, उसको पहले समझ लीजिए। नॉर्मल स्थिति में जो हमारे देश में मॉनसूनी बादलों से जो वर्षा होती है उसका कुछ भौगोलिक कारण समझ लीजिए। तो होता यह है कि ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, एशिया, और ये हमारा इंडिया है। ये वाला पार्ट अरब सागर है। ठीक है, कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी, आप लोग समझ पा रहे हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके नीचे है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है कि गर्मी के दिनों में खास करके जून जुलाई के समय, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन है, आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, छोटा लिख देते हैं, महासागर। ठीक है, अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो मॉनसून आती है वो कब आती है? जून के फर्स्ट वीक में, यानी कि मई से जून के बीच में। ठीक है, मई से जून के बीच में हमारे देश में या एशिया महादेश में, या ठीक कह सकते हैं कि ये जो हमारा भारत का क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप है, तो उसमें बहुत जोर से गर्मी पड़ती है। तो गर्मी पड़ने के वजह से क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं, ये जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने के वजह से यहाँ का हवा जो है, जो स्थलीय भाग है, वहां का हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है। क्लियर? इसका मतलब गर्मी पड़ते ही ये जो इंडिया है हमारे, चूंकि हम लोग अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह पर क्या हो जाता है, इस जगह पर लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो हमारे देश के जो स्थल भाग है तो वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, उसके विपरीत क्या होता है कि जो महासागर है, जो हिंद महासागर है, ठीक है, ये मेडागास्कर है, यही आसपास में, मेडागास्कर भी हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। तो इस आसपास में जो महासागर है, इसका पानी, इसके बनिस्पत जो हमारे भारतीय स्थल भाग है उसके बनिस्पत यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की पानी, समुद्र की पानी क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी होती है, यानी नमी वाला होता है। ठीक है, तो नमी वाला होता है जिसके वजह से जो हिंद महासागर में जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वह कैसा होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, उच्च दाब होता है। कैसा होता है? उच्च दाब। तो हिंद महासागर में उच्च दाब हो गया और भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पर जो है स्थल भाग में क्या हो गया, हमारा लो प्रेशर हो गया। ठीक है, तो सबको पता है कि वायु जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से
जून जुलाई के आसपास में, ठीक है, या मई जून, जून फर्स्ट वीक में हम लोग जानते हैं कि मानसून हमारे देश में प्रवेश कर जाता है। तो होता क्या है कि जो उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से पवन चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पवन, जो नमी युक्त हवाएं, बादल कह सकते हैं या नमी युक्त हवा कह सकते हैं, वे यहाँ से चलना शुरू करते हैं और किधर मूव करते हैं, ये मूव करते हैं भारत की ओर, ठीक है। तो भारत में जो पहला जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, वह केरल है, जहां पर ये हवा जो है सबसे पहले कहाँ पहुंच जाता है, केरल में, क्योंकि केरल का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सबसे पहले वही पढ़िए जाता है, इसीलिए केरल में ही सबसे पहले मानसून टकराता है, ठीक है। तो यहाँ से मानसूनी हवा जो है वो क्या होता है, यहाँ आकर के केरल में टकराता है, ठीक है। केरल टकराता है तो इस जो मानसूनी, ये वाला जो अभी मानसून जो जा रहा है, इसको बोलते हैं, ये साइड दक्षिण हुआ और ये साइड पश्चिम हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। बात समझ में आ गया, नीचे वाला साइड दक्षिण और ये साइड क्या हो गया, पश्चिम, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये हवा जो चला वो दक्षिण पश्चिम मानसून का लाया। अब होता क्या है, यहाँ से हवा जो है, जो मानसूनी पवन जो है, वो यहाँ से जाता है और एक तो हमारा केरल से टकराता है और केरल होते हुए इधर महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट होते हुए इधर वर्षा कराती है, ठीक है। ये साइड जो पश्चिमी भाग है, भारत का पश्चिमी भाग है, उधर में वर्षा कराती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक धड़ा जो है इसका इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तरफ का जो शाखा है, यानी कि हमारा मानसून कितने शाखा में बट गया, दो शाखा में, ठीक है। एक शाखा हुआ अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर, ठीक है। तो अरब सागर का शाखा एक हुआ और दूसरा हुआ बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब शाखा वाला जो मानसून है वो इधर भारत के पश्चिमी भाग में जाकर के टकराती है और वहां पर जमाजम बारिश करती है, ठीक है। उसके बाद जो ये बे ऑफ बंगाल वाला है, जो बंगाल के खाड़ी वाला शाखा है, ठीक है, ये शाखा इधर से जाती है और यहाँ म्यांमार पर एक अराकान की पहाड़ी है, या अराकात उसको बोलते हैं, ठीक है। अराकात की जो पहाड़ी है, यहाँ से टकरा करके, यहाँ टकराने के बाद ये इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ती है तो बंगाल हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, ठीक है। इधर में यूपी तरफ, इस तरफ ये साइड में ये हवा मुड़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद इधर वाला जो अरब सागर वाला जो शाखा है ये, और इधर से फिर क्या होता है, ये हमारा जो बंगाल के खाड़ी वाला शाखा जो है, ये दोनों आकर के पंजाब हरियाणा के पास आकर के मिलता है और खूब जोरदार बारिश का कारण बनता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि मानसून शब्द कैसे आया और किस प्रकार से मानसूनी बादलों की वजह से हमारे देश में वर्षा होती है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अल नीनो के विषय में, ठीक है। तो अल नीनो के विषय में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अल नीनो के दृष्टिकोण से आप लोग ये जानिए कि अभी जो है मई जून में भारत में किस प्रकार का भौगोलिक स्थिति है, तो लो प्रेशर का, ठीक है। हमारे देश में कैसा है, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। और अभी जो हमारे हिंद महासागर में कैसा है, तो हाई प्रेशर जोन बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि नॉर्मल स्थिति में जो मतलब कि घटनाक्रम होता है, भौगोलिक घटनाएं होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर समझिए। ये हमारा ये जो एरिया है वह है क्या, प्रशांत महासागर। आप लोग सब जानते हैं कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। ये क्या है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये ठीक है, किसके किसके बीच में है, तो ये एशिया और इधर अमेरिका के बीच में हमारा कौन सा ओशन है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा विशाल महासागर है, ठीक है। उसके अतिरिक्त इधर देखिए, ये साइड वाला जो पार्ट दिख रहा है, इधर से इधर मैच हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, गोल है हमारा, पृथ्वी गोल है। तो ये वाला भाग हमारा अटलांटिक ओशन कहलाता है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक महासागर है, उधर भी हो गया, इधर भी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और ये इक्वेटर है, ये हमने इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, आप सबको पता है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, इक्वेटर के आसपास, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास। यहाँ देख पा रहे हैं कि अमेरिका का जो दक्षिणी अमेरिका है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये भाग है हमारा पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पेरू है, ठीक है। ये क्या है, पेरू,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरू तट, ठीक है, पेरुवियन कोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए अटलांटिक जो महादेश है, अटलांटिक महादेश से इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हवाएं चलती है, ठीक है। कौन सी हवाएं चलती है, तो इस हवा को बोलते हैं व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक पवन। कौन सा पवन, व्यापारिक पवन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रेड विंड, क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, ठीक है। तो ट्रेड विंड किधर से किधर चल रहा है, ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है, किधर चल रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है, इधर, ठीक है। यानी कि अटलांटिक ओशन से किधर चल रहा है, पैसिफिक ओशन की ओर। अटलांटिक ओशन से किधर चल रहा है, पैसिफिक ओशन की ओर, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या है, ट्रेड विंड है। इसका नाम ट्रेड विंड क्यों पड़ा, व्यापारिक पवन क्यों पड़ा, तो पहले के जमाने में आप लोग सब जानते हैं कि ज्यादातर व्यापार कहाँ से होता है, समुद्र के रास्ते से होता है। तो समुद्र में जो पहले नाव चलते थे ना, जहाज, पानी जहाज वगैरह या नाव जो भी कहिए, वो जब चलते थे तो यही ट्रेड विंड का जो दिशा होता था, उसी दिशा में वो जहाजें चलती थी, जिससे व्यापार करने में काफी आसानी मिलता था, सहूलियत मिलता था। इसीलिए इस पवन का नाम ही क्या रख दिया गया, ट्रेड विंड, यानी कि व्यापारिक पवन, ठीक है। तो व्यापारिक पवन चूंकि इक्वेटर के आसपास चलती है, इसीलिए यह पवन कैसा होगा, तो गर्म होगा। कैसा होगा, गर्म। ये पवन क्या है, गर्म है, क्योंकि ये सब महासागर है, यहाँ पर जितना भी महासागर है, कौन सा महासागर है, पैसिफिक, मतलब प्रशांत महासागर है। तो होता है क्या कि यहाँ पर मतलब कि दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है, यहाँ पर जो पेरू है ना, वो पेरू जो है वो मछली के व्यवसाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पेरू में मछली का जो उद्योग है, इन फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फिशिंग का कार्य होता है इस तट पर, ठीक है, पेरू के तट पर। तो यहाँ पर जो मछुआरे लोग आते थे, उन्होंने कभी कभी ये परिस्थिति मतलब कि फेस किया था, जिसको हम लोग अल नीनो कहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल समझिए कि ट्रेड विंड ये इधर से इधर चल रहा है, ठीक है, किधर से, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की ओर ट्रेड विंड चल रहा है, तो गर्म हवा चल रहा है। अब गर्म हवा चलता है तो यहाँ का पेरुवियन कोस्ट और यहाँ का जो सी सरफेस, जो मतलब कि सी सरफेस है, वो क्या होता है, कभी कभी गर्म हो जाता है। अब गर्म क्यों होता है, इसके विषय में रिसर्च अभी जारी है, ठीक है। तो सी सरफेस गर्म होने से या फिर ये व्यापारिक पवन के चलने से जो गर्म पानी है, ठीक है, इधर से जो गर्म पानी है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या होगा, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो गर्म पानी है, वो गर्म पानी का फ्लो इधर से किधर हो जाता है, इधर से इधर, पेरू से ऑस्ट्रेलिया महादेश की ओर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं जो पानी जो है वो कहां से कहां तक शिफ्ट हो जाता है, तो पेरुवियन कोस्ट से हमारे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट तक ये पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्पष्ट सी बात है कि गर्म पानी, ऊपर का गर्म पानी कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, पेरुवियन कोस्ट से सीधे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की ओर आ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हालात में यहाँ पर जो वॉइड बन गया, खाली स्थान बन जाता है, उसके लिए नीचे से जो ठंडी जो पानी, यानी ठंडी पानी इसके जगह लेने के लिए नीचे से ठंडी पानी ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जाके कहाँ जाता है, तो पेरुवियन कोस्ट पर जाता है। कहाँ पर जाता है, तो पेरुवियन कोस्ट पर। यहाँ पर ठंडे पानी जमा हो जाता है। अब जब ठंडा पानी जमा हो जाता है तो ये जो पानी है अपने साथ मछलियों के खाने के लायक बहुत सारे, ठीक है, उस तरह के मछलियों के लिए न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है, उनके लिए पोषक तत्व, ये ठंडा पानी अपने साथ इसको लेकर के पेरुवियन कोस्ट तक आ जाता है। इस जोन को, जो अभी जो जोन बन रहा है, इसको बोलते हैं अपवेलिंग जोन। कौन सा जोन बोलते हैं, अपवेलिंग जोन। वेलिंग मतलब होता है कुआं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जो ठंडा पानी जा रहा है, जिसके वजह से ये पेरू का जो तट है, ये पेरू का तट है, यहाँ पर कौन सा जोन डेवलप हो गया, तो अपवेलिंग जोन डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि अब ठंडे पानी आ रहे हैं और गर्म पानी किधर शिफ्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात को समझिए। अब यहाँ पर ठंडा पानी आ गया, ठीक है। ठंडे पानी आने से अपने साथ में क्या लाया, मछलियों के खाने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ले आया, ठीक है। तब क्या होगा, मछलियां जो है जगह जगह से कहां पहुंचेंगे, ये पेरू वाले तट पर मछली पहुंचने लगा, ठीक है। ये मछलियां जो है कहां पहुंचने लगे, पेरू वाले तट पर मछली पहुंचने लगे। तो मछली जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ के मछुआरे लोग क्या करते हैं, इस मछली को
पकड़ लेते हैं, पकड़ करके अपना व्यापार करते हैं। बात समझ में आ गया। अपवेलिंग जोन बनने के वजह से पेरू में जो है फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको बात। अब आइए यहां से, क्योंकि ये गर्म पानी जो है वो कहां पर शिफ्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी है, यहाँ ठंडा पानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा। पेरू के आसपास नॉर्मल स्थिति में अब कैसा जोन बन गया, हाई प्रेशर जोन बन गया। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास कैसा जोन बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया। जब लो प्रेशर जोन बन जाता है तो यहाँ से हवा जो है सो ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, यहाँ से नमी लेकर के हवाएं कहाँ उठेगी, ऊपर की ओर उठ करके क्या बनाएगा, बादल बनाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर उठ रहा है हवा। ठीक है, यहाँ पर आकर के बादल बनाए। अब बादल बनाएगा तो क्या होगा, बारिश होगी। इसका असर क्या होगा, हमारे हिंदुस्तान जो कि बहुत ही ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसीलिए इसका प्रभाव हमारे भारत में भी पड़ता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्थिति में होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ला नीनो क्या होता है। अगर आपने इस सामान्य घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझ लिया तो आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा कि एल नीनो वास्तव में क्या होता है। अब समझते हैं एल नीनो इफेक्ट क्या है, जो कि 2026 में यही इफेक्ट उत्पन्न हो गया है। तो इसको शुरू करने से पहले जान लीजिए कि एल नीनो मतलब कि अनसर्टेन घटना है। मतलब कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल में एक बार आते रहता है। ऐसी परिस्थिति हम लोग झेलते रहते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है हम लोग का जो साल है 2026, वो कैसा साल है, अल नीनो का साल है। तो अल नीनो में क्या होने वाला है, क्या बदल जाएगा, किस प्रकार के परिस्थिति का सामना हम लोग करेंगे, उसको समझिए। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, नॉर्मल स्थिति में जो ट्रेड विंड होता है वो स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। जो ट्रेड विंड चलता है, इधर से चलता है ना, या अटलांटिक ओशन से किधर चल रहा है, पैसिफिक ओशन की ओर चलता है, जिसके वजह से गर्म पानी जो है पेरुवियन कोस्ट से, है ना, रिप्लेस होकर के, डिस्प्लेस होकर के कहाँ जमा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जमा हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जमा होकर के वहां पर क्या होता है, वहां पर बादल बनते हैं, फिर बारिश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, उसके विपरीत क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट पर अपवेलिंग जोन डेवलप होता है, जिसके वजह से फिशर इंडस्ट्री काफी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं कि अल नीनो में होता क्या है। तो अल नीनो में वास्तव में ये जो ट्रेड विंड्स है वो कमजोर हो जाते हैं। एक बात जान लीजिए, जो गर्म हवा, गर्म पानी जो पेरुवियन कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की ओर शिफ्ट हो रही है, किसके वजह से हो रही है, तो ट्रेड विंड के वजह से हो रही है। ठीक है, किसके वजह से, ट्रेड विंड के वजह से। तो जितना स्ट्रांग ये ट्रेड विंड रहेगा, उतना यहाँ का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब क्या है कि अल नीनो ईयर में ट्रेड विंड जो है, ये ट्रेड विंड जो है वो कमजोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। यानी कि जितना तेजी से इधर बढ़ना चाहिए उतना तेजी से नहीं बढ़ पाता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि नॉर्मल स्थिति में जो यहाँ पर गर्म पानी, यहाँ पर जो गर्म पानी आ जाता है, गर्म पानी जो यहाँ पर आ जाता है, वो ट्रेड विंड के कमजोर होते ही एक गर्म पानी अब रिवर्स होकर के किधर जाने लगेगा, पेरुवियन साइड की ओर जाने लगा ये। ठीक है, पेरू की तरफ जाने लगेगा। यानी कि ये पेरुवियन कोस्ट है, उधर गर्म पानी रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इधर से इधर गर्म पानी जाने लगा। बताइए, उल्टा हो गया, उलट गया। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड यहाँ पर कमजोर हो चुका है। गर्म पानी में उतना ताकत नहीं है, जो व्यापारिक पवन में उतना ताकत नहीं है कि यहाँ का गर्म पानी को शिफ्ट करके ऑस्ट्रेलिया ला सके। अब यहाँ पर गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, ये चला गया पेरू। ठीक है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के आसपास। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ आता है, अब बताइए यहाँ पर अब गर्म पानी आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, गर्म पानी। अब गर्म पानी आ गया तो ये ठंडा पानी यहाँ पर अब रहेगा नहीं, गर्म पानी आ गया यहाँ पर, ऊपर में गर्म पानी हो गया। तो गर्म पानी हो गया तो मछली लोग यहाँ पर क्यों रहेगा, तो मछली लोग वहां से शिफ्ट हो जाता है। ऐसे जगह में मछली चला जाता है जहां पर उसके खाने पीने के लायक अनुकूल जगह और अनुकूल जो है खान पान मिल सके। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्म पानी के आते ही ठंडा पानी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है और ये गर्म पानी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो जोन बनता है, पहले बनता था अपवेलिंग जोन, अब बन जाएगा डाउन वेलिंग जोन। कौन सा, डाउन वेलिंग
जोन, यानी ठंडा पानी अब नीचे जाने लगा। ठंडा पानी कहाँ चला गया? नीचे शिफ्ट हो गया। नीचे शिफ्ट हो गया, मछली भाग जाएगा, मछली भाग करके दूसरी तरफ चल जाएगा। तो अल नीनो के समय में सबसे बड़ा घाटा जो होता है वो फिशर इंडस्ट्री को होता है, फिशिंग इंडस्ट्री को होता है, ठीक है। यहाँ से मछलियां भाग जाती है तो यहाँ के मछुआरे लोग का रोजगार छिन जाता है, यानी कि उतना मछली वे पकड़ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाता है? डॉन वेलिंग जोन यहाँ पर हो जाता है। क्लियर? अब जैसे ही यहाँ पर गर्म पानी जमा हो गया, जैसे ही यहाँ गर्म पानी जमा हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? लो प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर होने के वजह से यहाँ पर हवा ऊपर उठेगा और यहाँ बादल फॉर्म करेगा। यहाँ बादल फॉर्म करेगा और खूब जोरदार बारिश होगी। क्या होगी? जोरदार की बारिश होगी। किधर बारिश होगी? तो साउथ अमेरिका के तरफ, ये साइड में, जो पेरुवियन साइड में जोरदार बारिश होगी, ठीक है। यहाँ पर बारिश होगी तो बाढ़ भी आ सकता है। तो इस तरह का जब भी अल नीनो वर्ष होता है तो ये पेरू के साइड में, दक्षिण अमेरिका के साथ में बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आता है, ठीक है। और बाढ़ के साथ उसको टोर्नेडो बोलते हैं। बहुत ही भयंकर तबाही मच जाती है उस समय, ठीक है। ये यहाँ पर समझ में आ गया, बहुत ही तबाही मच जाती है। ये उसके लिए मतलब कि जो हमारा अल नीनो जो होता है वो मतलब कि अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है। उसके अतिरिक्त हमारे देश के लिए भी बहुत ही खतरनाक हो जाता है, हमारे देश के लिए भी घाटा होता है। क्यों होता है? अब यहाँ पर समझिए। अब आप लोग जान लीजिए, इस आसपास में यहाँ ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका यानी पेरू के साइड में कैसी मतलब प्रेशर का जोन हो गया है? लो प्रेशर का, क्योंकि गर्म वायु इधर से इधर जा रहा है, गर्म पानी इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वायु दाब जो हो गया वो लो प्रेशर का क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये हिंद महासागर यहाँ पर है, ठीक है। अब आप देखिए इसका असर भारत में कैसे पड़ता है, ठीक है। आप लोग को सबको पता है कि वायु जब भी चलती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहाँ पर देखिए मई जून के आसपास हमारे हिंद महासागर में उच्च वायु दाब बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। और जबकि हमारे देश में क्या होता है? लो प्रेशर जोन का मतलब कि माहौल रहता है, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। अब क्या होता है? यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर। अब जो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून बहेगा, पहले बहता था तो सीधे जाता था, दो धड़ा में, दो मतलब पार्ट में बढ़ जाता था, दो शाखाओं में बढ़ जाते थे। एक शाखा होता था अरब सागर शाखा, दूसरा होता था बे ऑफ बंगाल का शाखा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो हाई प्रेशर जोन बना, यहाँ से वायु, मानसूनी वायु अब कुछ मात्रा में हमारे देश में जाएगा और कुछ, क्योंकि इधर भी लो प्रेशर बेल्ट बन गया है तो कुछ वायु इधर बढ़ जाएगा। अब बताइए, और ज्यादातर वायु किधर चला जाता है? हमारे ये साइड में, ऑस्ट्रेलिया और पेरू के साइड में हमारे मानसूनी जो वायु है किधर भाग गया? साउथ अमेरिका की तरफ भाग गया, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ भाग गया। अब जितना मानसूनी जो बादल पहुंचना चाहिए हमारे देश में, वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं 30 या 40%, 30 to 40% ही मानसूनी जो बादल हमारे देश तक पहुंच पाते हैं। बाकी 70 to 60% कहाँ पहुंच जाता है? इधर। आज जब इधर पहुंच जाता है, ये भी मानसूनी पवन इधर से इधर कहाँ चला गया? पेरू के साइड में चला गया। और इधर से ऑलरेडी यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ, यहाँ ऑलरेडी क्लाउड फॉर्म कर रहा है। वैसे हालात में एक इधर से शाखा मिल गया मानसून वाला, और यहाँ पर ऑलरेडी पानी पड़ ही रहा है। दोनों मिल करके खतरनाक बारिश कर देता है। और हमारे ये पेरू के कोस्ट में, दक्षिण अमेरिका के केस में कोस्ट में क्या होता है? बहुत ही खतरनाक जोरदार पानी बारिश होती है, बाढ़ होती है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि हमारे जो अल नीनो जो होता है, वो अल नीनो में हमारे जो हिंद महासागर से उठने वाले मानसूनी पवन है वो अब 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर में चला जाता है, एक हमारा बे ऑफ बंगाल चला जाता है, और बहुत बड़ा जो इसका भाग है वो किधर आ जाता है? साउथ अमेरिका की तरफ चल जाता है। तो बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे देश में सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, ठीक है। कैसा? ड्राफ्ट की स्थिति, यानी सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। पानी जो है एवरेज से बहुत ही कम पड़ती है। और आप सब जानते हैं कि जब मानसूनी बारिश हमारे देश में कम पड़ती है, और हमारा देश का रीढ़ का हड्डी है क्या है? कृषि। और कृषि डिपेंड कहाँ करता है? मानसून पर। और मानसून ही कमजोर हो गया
तो फिर क्या होगा, तो हमारा अर्थव्यवस्था धाराशायी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। साथ ही हमें जो गर्मी झेलना पड़ेगा वो गर्मी बहुत ही चिलचिलाती गर्मी होगी, और यहाँ पर लू चलेगा, हीट वेव चलेगा, और मतलब कि सामान्य जीवन के विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप समझ में आ गया कि अल नीनो क्या होता है। ला नीना क्या होता है? ला नीना एक इसका उल्टा है ला नीना, ठीक है। तो ला नीना जो है अल नीनो का ही उल्टा है, समझ लीजिए क्या उल्टा है। तो ये परिस्थिति जो अभी हमने अल नीनो का परिस्थिति देखा, वो सामान्यतः 5 साल 7 साल 8 साल इस तरह की स्थिति में आती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो लगातार ये परिस्थिति नहीं रहता है, कभी ना कभी ट्रेड विंड स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो जब ट्रेड विंड फिर से मजबूत होता है तो पुनः जो सामान्य जो चक्र था, जो प्रक्रिया था, वही चलने लगता है। अर्थात जो ट्रेड विंड जब मजबूत होता है तो अटलांटिक ओशन से कहाँ आता है, पैसिफिक ओशन की ओर, फिर ऑस्ट्रेलिया महादेश की तरफ आकर के बादल बनते हैं, पेरिवियन कोस्ट में अपवेलिंग जोन बनता है, और फिर वहां पर फिशिंग इंडस्ट्री स्ट्रांग हो जाती है, और हमारे देश का मानसून जो है वो तगड़ा रहता है, अच्छा रहता है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो उल्टा क्या हो गया, अल नीनो का उल्टा क्या हो गया, ला नीना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डॉट है तो कृपया मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, और मैं कोशिश करूंगा आपके डॉट को क्लियर करने का। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जोहार, नमस्कार। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।